औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन कराम, इससे पहले कि मैं आज के सेशन का आगाज़ करूं, एक दो बातों की वजाहत कर दूं कि ये सूरा या ये हिस्सा सूरह फ़ील और सूरह कुरैश जो हम आज पढ़ने लगे हैं, इसको हम गुज़श्ता नशिस्त में सूरह फ़ील के बेशतर हिस्से को पढ़ चुके हैं, लेकिन उस नशिस्त में हमने ज़्यादातर इसके पस मंज़र पर गुफ्तगू की थी। इसका जो तारीख़ी पस मंज़र है उस पर बात की थी। तो इसलिए मेरा एहसास ये है कि वो उसमें दरमियान में गैप भी आ गया, और मेरा ख़्याल ये है कि इसको हम एक दफ़ा इसका इआदा कर लेते हैं। पिछली जहाँ से हमने सूरह शुरू की थी वहीं से दोबारा शुरू करते हैं, ताहम चूँकि वो तारीख़ी पस मंज़र आपके जहन में होगा, और अगर कोई साहिब उसमें शरीक गुज़श्ता नशिस्त में शरीक नहीं हो सके तो वो वहाँ उसको देख सकते हैं। लेकिन इस सूरा को हम एक तरह से, ताकि वो तसलसल पूरी तरह मौजूद रहे। दूसरी बात यह है कि नशिस्त के इख्तिताम पर मैं एक ज़रूरी ख़बर से आपको आगाह करूँगा आखिरी हिस्से में, तो उसके लिए भी आप उम्मीद है कि मौजूद होंगे। तो आगाज़ करते हैं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुताला अल-बयान की आज हमारी 41वीं नशिस्त है। हम सूरह फ़ील और सूरह कुरैश का इस नशिस्त में मुताला करेंगे। इससे पहले भी हम सूरह फ़ील के बाद अज्जा का और उसके तारीख़ी पस मंज़र के लिहाज से उसका मुताला कर चुके हैं, लेकिन उसी को आगे बढ़ाते हुए हम आज की नशिस्त में सूरह फ़ील से आगाज़ करेंगे। हम उस्ताद गिरामी जनाब जावेद अहमद साहिब गामिदी की तफसीर अल-बयान का मुताला कर रहे हैं। तारुफ़ पर भी एक नज़र डाल लीजिए, यानी जो दोनों सूरतों के हवाले से तारुफ़ है वो क्या है। ये दोनों सूरतें अपने मज़मून के लिहाज से तमाम हैं, जोड़ा जोड़ा हैं। पहली सूरह में वाक़या फ़ील के हवाले से कुरैश को तहदीद है कि वो खुदा के कहर से डरें, यानी उनको डराया गया है, धमकाया गया है, धमकी दी गई है कि वो खुदा के कहर से डरें। और दूसरी में बैतुल हराम के हवाले से उन्हें तलकीन की गई है कि खुदा की जो नेमतें इस घर की बदौलत उन्हें हासिल हैं उनका लिहाज करें और खुदा के मुकाबले में सरकशी छोड़कर तन्हा उसी की बंदगी इख्तियार कर लें। दोनों में रूए सुखन यानी कलाम का जो रुख है वो कुरैश के सरदारों की तरफ है, और इनके मजमून से वाज़ेह है कि पिछली सूरतों की तरह ये भी उम्मुल कुरा मक्का में हिजरत से कुछ पहले रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत के मरहलाए इत्माम हुज्जत में नाजिल हुई है। ये तारुफ भी हम पहले पढ़ चुके हैं, और उसकी तफसील हम उसमें जो लफ्ज़ी तफसील है या उसके मफ़हूम की तफसील है उसको हम इससे पहले डिस्कस कर चुके हैं। पहली सूरह अल-फ़ील का मौजू कुरैश को इस हकीकत पर मुतनब्बे करना है कि जिस परवरदिगार ने अपने दुश्मनों को तुम्हारे सामने इस तरह पामाल किया है, यानी नेस्तो नाबूद किया है, तुम उसकी दुश्मनी के लिए उठे हो तो वो तुम्हें छोड़ नहीं देगा, तुम भी इसी तरह पामाल कर दिए जाओगे। यानी जैसे अब्रहा का लश्कर पामाल कर दिया गया था, उसी तरह तुम भी पामाल कर दिए जाओगे अगर तुमने ये तरीका इख्तियार किया अल्लाह के रसूल और इस घर के जो एक तरह से पुरोहित है उसकी दुश्मनी का। दूसरी सूरह कुरैश का मौजू उन्हें इस बात की तलकीन करना है कि जिस घर के मालिक ने उन्हें रिज़्क़ व अमन से नवाजा है उसका ये हक तो कम से कम पहचाने कि तन्हा उसी की इबादत करें और दुनिया में उसके बंदे बनकर रहें। यानी जो कुछ हमें रिज़्क़ मिलता है, जो कुछ हमें अल्लाह ताला की तरफ से अता होता है, उसका कम अज़ कम, यानी ज़्यादा नहीं, कम अज़ कम ये हक है कि उसी की इबादत की जाए और दुनिया में उसके बंदे बनकर रहा जाए। अब सूरह की तरफ आते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अलम तर कैफ़ फ़अल रब्बुक बिअस्हाबिल फ़ील अलम यजअल कैदहुम फ़ी तज़लील व अरसला अलैहिम तैरन अबाबील तरमीहिम बिहिजारतिम मिन सिज्जील फजअलहुम कास्फ़िम माकूल।
तूने देखा नहीं कि तेरे परवरदिगार ने हाथी वालों के साथ क्या किया, उनकी चाल क्या उसने अकारत नहीं कर दी और उन पर झुंड के झुंड परिंदे मुसल्लत नहीं कर दिए, इस तरह कि तू पकी हुई मिट्टी के पत्थर उन्हें मार रहा था और उसने उन्हें खाने के भूसे की तरह कर दिया। मानूस अल्फाज में आप देख लीजिए कि कैफा का लफ्ज़, इससे आप वाकिफ़ हैं, फ़ाल फ़ेल इसी से है, रब का लफ्ज़ है, असहाब साहिब की जमा है, इसी तरह फ़ील को भी आप जानते हैं हाथी के मफ़हूम में, और इसी तरह अरसला अरसाल करना, रिसाला इसी से है, तैर परिंदों के मानों में इससे आप वाकिफ़ हैं, और अबाबील के लफ्ज़ से भी आप वाकिफ़ हैं। तरमीम वही है जो रमी में हम लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं, फेंक पत्थर फेंकने के मफ़हूम में। तो दूसरी तरफ अगर आप देखेंगे तो कोई ऐसी चीज़ नहीं है, अकारत करना यानी बिल्कुल उसको ज़ाया कर देना, उसकी कोई हकीकत बाकी ना रहने देना। झुंड के झुंड यानी गौल दर गौल। मफ़हूम की तरफ आगे बढ़ते हैं। तूने देखा नहीं कि तेरे परवरदिगार ने हाथी वालों के साथ क्या किया, उनकी चाल क्या उसने अकारत नहीं कर दी और उन पर झुंड के झुंड परिंदे मुसल्लत नहीं कर दिए, इस तरह कि तू पकी हुई मिट्टी के पत्थर उन्हें मार रहा था और उसने उन्हें खाने के भूसे की तरह कर दिया। खिताब पहला नोट देखिए, तूने देखा नहीं, इसमें जाहिर है कि तू का लफ्ज़ आया है तो ये सवाल तय होगा, मुतय्यन होगा कि ये तू का खिताब किसके लिए है। तो खिताब उन्होंने वाज़े किया है मुफस्सिर ने कि खिताब बज़ाहिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से है, मगर असल मुखातब कुरैश के लोग हैं। वाहिद के सीगे से खिताब का ये उसलूब उस वक्त इख्तियार किया जाता है जब मुखातबीन के एक शख्स को फ़र्दन फ़र्दन मुतवज्जे करना पेश नज़र हो। इस्तिलाह में इसे खिताब गैर मुअय्यन कहा जाता है। यानी मकसूद ये है बात का कि असल में इसका खिताब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से है। यानी तू का जो लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया है, मुखातिब का जो सीगा इस्तेमाल किया गया है, वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए किया गया है, लेकिन इसके असल मुखातिब कुरैश हैं। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि हर ज़ुबान के अंदर, और बाज़ औक़ात जो कहने वाला है वो मुखातबीन को जब मुखातिब करना चाहता है, और ख़ास तौर पर जब उसके फ़र्द को मुखातिब करना चाहे, तो उसकी कोई बड़ी लीडरशिप को या बड़े पर्सन को खिताब करके ये बात कही जाती है। तो ये चूँकि एक ऐसा वाक़या था कि जिससे अरब का बच्चा वाकिफ़ था, हर शख्स वाकिफ़ था कि ये वाक़या क्या हुआ है। ज़्यादा पुराना वाक़या नहीं था, कमोबेश 100 साल पहले का वाक़या था। तो इस वाक़े की इतनी गैर मामूली अहमियत थी कि तारीख़ी तौर पर भी ये मुसल्लम था, और इस तरह अरब के यहाँ ये पूरे का पूरा हर लिहाज से वाज़ेह था। और इसमें ख़ास तौर पर चूँकि फ़ील का एक बड़ा वाक़या हुआ था, और चूँकि जो फ़ौज आई थी वो बैतुल्लाह को ढाने के लिए आई थी, और फिर इसमें भी एक बहुत बड़ा मुहय्यरुल अक़ूल एक तरीके से कहना चाहिए वाक़या हुआ था कि वो फ़ौज सारी की सारी बिल्कुल खाए हुए भुस की तरह हो गई थी। दूसरा नोट है कि तेरे परवरदिगार ने हाथी वालों के साथ क्या किया। ये सारा वाक़या मुखातबीन को मालूम था। आप जो पिछली सारी गुफ्तगू है उसको जहन में रखिएगा। ये सारा वाक़या मुखातबीन को मालूम था। मक्का और अतराफ़ मक्का में ऐसे बहुत से लोग उस वक्त ज़िंदा मौजूद थे जिन्होंने अपनी आँखों से इसे देखा था। ये ऐसा ही है जैसे कि मिसाल के तौर पर आज कोई तहरीक पाकिस्तान का जिक्र करे, या क़याम पाकिस्तान में जो कत्ल गारत हुआ या तकसीम के मौके पर जो मसाइल हुए, उनका अगर कोई हवाला देना चाहे तो ये कहा जाएगा कि क्या तूने देखा नहीं कि 14 अगस्त 1947 को क्या हुआ था। तो ये जब जुमला बोला जाएगा तो इसका मतलब ये है कि हर फर्द को मुखातिब होकर कहा जाएगा, क्योंकि वो पूरी की पूरी कौम से मुतल्लिक़ एक बात होती है। और ऐसे लोग भी मौजूद होंगे, आज भी ऐसे लोग मौजूद होंगे जो इस वाक़े से वाकिफ़ होंगे या जिन्होंने बराह रास्त इस वाक़े को देखा होगा। तो ये तारीख़ की एक बराह रास्त और करीबी शहादत होती है जिसको इतने ऑब्वियस, इतने वाज़ेह अंदाज में बयान किया जाता है।
जिन्होंने अपनी आंखों से उसे देखा था। बाकी लोगों के लिए ये खबर एक खबर मुतवातर की थी और आंखों देखे वाक़े की तरह वो इसका यकीनी इल्म रखते थे। खबर मुतवातर को गुज़श्ता नशिस्त में हमने तफसील से समझ लिया था कि खबर मुतवातर ऐसी खबर होती है कि जो अगरचे हमारे सामने नहीं होती, लेकिन पूरा ज़माना उसकी इस तरह शहादत दे रहा होता है कि हम उस पर ऐसे ही यकीन करते हैं कि जैसे वो गोया कि हमने खुद देखा है। जैसे कि मिसाल के तौर पर पाकिस्तान 14 अगस्त को पाकिस्तान बनने का वाक़या जो है ये खबर मुतवातर है। हम में से बेशतर लोगों ने ये वाक़या नहीं देखा, लेकिन इसके बावजूद हम उसका पूरा यकीन रखते हैं। बेशुमार शवाहिद उसकी तायीद करते हैं। इसी तरह जो बाज़ अखबार होते हैं, यानी बेशुमार ममालिक हैं जिनमें हम नहीं गए, जिनको हमने नहीं देखा हुआ और उनके अंदर होने वाले वाक़यात से हम वाकिफ़ नहीं हैं, लेकिन अखबार मुतवातरा के ज़रिए हम उनसे वाकिफ़ होते हैं। तो इसलिए वो इल्म जो खबर मुतवातर के ज़रिए से हासिल होता है उस इल्म को यकीनी इल्म कहा जाता है, और वो इल्म जो खबर मुतवातर से हासिल नहीं होता उस पर यकीन उस तरीके से नहीं किया जा सकता। यकीन का मतलब ये है कि उसको सही या गलत की दलील के तौर पर पेश नहीं किया जा सकता। इसकी एक और मिसाल ले लीजिए। वो मिसाल है, यानी कुरान मजीद हम तक खबर मुतवातर से पहुँचा है, यानी एक उसमें कोई इनकता नहीं है, वो तसलसल है। आज से 1400 साल पहले से लेकर आज तक एक दिन का भी, एक मिनट का भी तसलसल उसके दरमियान में नहीं आया। तो एक पूरी की पूरी नस्ल ने आगे मुंतकिल किया और फिर आज तक मुंतकिल हो रहा है। जबकि मिसाल के तौर पर जो दीगर सहाइफ हैं, मसलन इंजील है, तौरात है, उनकी ये नौइयत नहीं है, यानी वो ऐसे नहीं पहुँचे, वो तारीख़ में गुम हो गए, दब गए और उसके बाद उसके ऊपर कई अदवार गुजर गए जिसमें वो मालूम ही नहीं थे उस तरीके से। फिर लोगों ने उसमें जो तब्दीलियाँ की उनका भी तयन नहीं किया जा सकता। तो इस वजह से उनकी हैसियत, यानी उनको इल्हामी किताबें तो कहा जाएगा, लेकिन उनका जो कंटेंट है उनकी हैसियत वो नहीं है कि जिसके बारे में हम यकीन से कह सकें कि ये वही इल्म है जो अल्लाह ताला ने दिया है। और जबकि कुरान के बारे में हम पूरे यकीन से ये कहते हैं कि ये वही इल्म है जो परवरदिगार आलम ने दिया है। कुरान ने इसी बिना पर इसकी तफसील नहीं की। इस तरह का जो इल्म होता है जो तवातुर के ज़रिए से आता है उसकी तफसील नहीं की जाती। यानी ये जुमला काफ़ी होता है कि 14 अगस्त को पाकिस्तान मार्ज़ वजूद में आया, इसकी पूरी तारीख़ क्या है, इसकी नौइयत क्या है, कैसे वजूद में आया, इससे सब वाकिफ़ होते हैं। इसलिए एक जुमला बोलकर, यानी जैसे कि ये जुमला बोला अलम तरा कैफ़ फ़अल रब्बुका बिअस्हाबिल फ़ील, इस जुमले के पीछे पूरी की पूरी तारीख़ मौजूद है और सुनने वाला इस बात से पूरी तरह आगाह है कुरान ने। और इस बिना पर यह मुनासिब नहीं होता कि इस तरह के किसी मौके पर जिससे कौम पूरी तरह आगाह हो, सुनने वाले पूरी तरह वाज़ेह हों, उसकी पूरी कहानी सुनाई जाए, तो इसलिए इसकी ज़रूरत नहीं होती। असहाबुल फील के अल्फाज से हमला आवरों का तारुफ ही ये समझ लेने के लिए काफ़ी था कि ये यमन के हबशी हुक्मरान अबरहा का जिक्र हो रहा है, जो कोह पैकर हाथियों, यानी पहाड़ जैसे जिस्म वाले बड़ी बड़ी जसामत वाले हाथियों और एक लश्कर जर्रार के साथ बैतुल्लाह पर हमला आवर हुआ था। इस वाक़े की जो तफसीलात इमाम हमीदुद्दीन फराही ने सूरा की तफसीर में अपनी तहकीक के मुताबिक बयान की हैं, उनकी रूह से अबरहा 9 हाथियों और 60,000 का लश्कर लेकर बैतुल हराम को ढाने की गरज से मक्का पर हमला आवर हुआ। कुरैश खुले मैदान में उसके मुकाबले की ताकत ना पाकर पहाड़ों में चले गए। उन्होंने वहाँ से इस लश्कर जर्रार पर संगबारी की, यानी लोगों ने, कुरैश ने ऊपर पहाड़ों के ऊपर चले गए और जब लश्कर नीचे से गुजरा तो ऊपर से उन्होंने संगबारी की। उनकी ये मुदाफ़त इंतहाई कमज़ोर थी। ज़ाहिर है वो तादाद में भी कम थे और उनकी ये मुदाफ़त कमज़ोर थी, लेकिन अल्लाह ताला ने अपनी कुव्वत काहिरा उसमें शामिल कर दी, यानी कहर वाली जो कुव्वत है, ताकत है, उसके अंदर शामिल कर दी। चुनाचे इज़्ने इलाही से हवा के तुंद तेज़ तूफ़ान, जिसको हासिब भी कहते हैं, ने अबरहा की फ़ौजों को इस तरह पामाल कर दिया कि वादी मुहस्सब, यानी इसी वजह से उसको, यानी जहाँ पर ऐसी हवा जिसके अंदर कंकर मौजूद थे वो बरसी है, तो उसको वादी मुहस्सब
बैतुल्लाह और मना के दरमियान की जगह यानी कंकरों वाली जगह जो है उसको ये वादी के नाम से भी याद किया जाता है। में परिंदों चुनाचे इज़्ने इलाही से हवा के तुंद और तेज तूफान ने अबरहा की फौजों को इस तरह पामाल किया कि वादी मुहस्सब में परिंदे दिनों उनकी नाशें नोचते रहे, यानी कई दिन तक उनकी लाशों को नोचते रहे। ये नाश भी इस्तेमाल होता है, नाश भी इस्तेमाल होता है। उस ज़माने के एक शायर अबू कैस का बयान है कि फिर उनके परवरदिगार की तरफ से उन पर हासिब भेजी गई जो खसो खाशाक की तरह उन्हें लपेटती जाती थी। जब भी कोई माजी का वाक़या होता है तो उसकी शहादत के लिए, यानी अगर बाद में हम उस वाक़े को देखना चाहें, मौजूदा ज़माने में भी अगर हम ये देखना चाहें कि तहरीक पाकिस्तान का वाक़या या पाकिस्तान के मारज़ वजूद में आने का वाक़या कैसे हुआ था, उसको जानना चाहें तो उस ज़माने के जो नावल निगार हैं, उस ज़माने के जो अदीब हैं या शायर हैं, और इसी तरह बाकी जो ख़बर रसां लोग हैं, बात बयान करने वाले लोग हैं, उन लोगों ने जो जो बातें की होंगी तो जाहिर है कि वो अपने हालात को बयान करते हैं तो उसके अंदर वो सारी चीज़ें बयान होती हैं। इस वजह से दलील दी जाती है उस इलाके की बातों से जहाँ पर वो वाक़या हुआ है। इसी बिना पर यह दलील दी गई कि देखिए कि इस शेर के अंदर भी यही बात बयान हुई है जो उस ज़माने के शायर का शेर है। उनकी चाल क्या उसने अकारत नहीं कर दी। चाल से मुराद यहाँ वो बहाना है जो इस नहायत जालिमाना इक़दाम का जवाज़ पैदा करने के लिए तराशा गया। रिवायतों से मालूम होता है कि हमले से पहले अबरहा ने इस बेहुदा इल्ज़ाम का प्रोपेगंडा किया कि किसी अरब ने उनके कलीसा को नापाक कर दिया है, लिहाजा वो महज अपने कलीसा की तौहीन का बदला लेने के लिए बैतुल्लाह पर हमला आवर हुआ है। इसमें यह भी देखिए कि ये अखलाकियात हमेशा से अक़वाम के दरमियान इस्टेब्लिश रही है कि किसी के माबद को, इबादत गाह को, कलीसा को, मस्जिद को, इस तरह की चीज़ों को मिसमार करना, ख़राब करना या नुकसान देना एक गलत काम होता है। इसको अखलाकी तौर पर तस्लीम किया जाता है, माना जाता है। तो ये हमेशा से इंसानियत की तारीख़ में इसको तस्लीम किया गया है। ख़ाप उस मज़हब से इत्तफ़ाक़ रखते हैं या इख्तलाफ रखते हैं, लेकिन उसके लिए आपको इसका एहतमाम करना होता है कि आप उसका एहतराम कायम रखें। तो इस एहतराम की वजह से पूरी एक तरह से इंसानियत इस बात को तस्लीम करती है कि जो भी माबद है, जो भी इबादत गाह है, उसका एहतराम होना चाहिए। जब ये तस्लीम करती है तो फिर उसके ख़िलाफ़ कोई ताक़त करनी हो, उसके खिलाफ कोई हमला करना हो तो कोई ना कोई उज़र तराशना पड़ता है। ऐसे नहीं कर दिया जाता कि बिला वजह, यानी किसी दलील के बगैर, वो झूठा उज़र हो सकता है, सच्चा हो सकता है, लेकिन कोई ना कोई बहाना, कोई ना कोई उज़र उसके लिए पेश करना पड़ता है। चुनांचे यही वजह है कि उसने ये उज़र तराशा, ये बहाना तराशा कि वो उसके कलीसा में किसी ने उसको नापाक किया है गलाजत से, तो उसके जवाब में वो ये काम करने के लिए आया है। लिहाजा वो महज अपने कलीसा की तौहीन का बदला लेने के लिए बैतुल्लाह पर हमलावर हुआ है। इस पर भी हम डिस्कस कर चुके हैं कि असल में ये जो ईसाइयत चूँकि कुस्तुनतुनिया में पूरी तरह इस्टेब्लिश थी और उसके ज़ेर असर जो भी पूरी सल्तनतें हैं वो भी कायम थी, और उन्हीं के ज़ेर असर रूम की जो ईसाइयों की सल्तनत थी, अब वो अपनी तोसी चाहती थी, और इस तोसी में वो ये चाहते थे कि बैतुल्लाह का जो मरकज़ है वो भी ख़त्म हो जाए और असल मरकज़ उनका कलीसा ही बन जाए जो उनके मेन मरकज़ में कुस्तुनतुनिया में कायम था। ईसाइयों के जज्बात भड़काने और नजाशी की तायीद हासिल करने के लिए इस झूठ को खूब शोहरत दी गई। जाहिर है कि ये नजाशी वो नहीं है जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लेके आया था हिजरत हबशा के बाद। यहाँ तक कि 60,000 का लश्कर उसके साथ साथ मक्के पर हमले के लिए जमा हो गया। ये महज एक चाल थी, वरना असली मकसूद ये था कि मक्का के माबद को ढाकर, माबद इबादत का, मक्का के माबद को ढाकर अरबों के हज का रुख भी उसी गिरजे की तरफ मोड़ दिया जाए जो उसने यमन के दारुस्सल्तनत सनआ में बनवाया था। अपने मज़हब के साथ तासुब के जुनूब में यह स्कीम अरबों को ईसाई बनाने के लिए
इख्तियार की गई थी, अरबों को ईसाई बनाने के लिए बनाई गई थी। अगला जो नोट है वो ये है 4 नंबर नोट। और उन पर झुंड के झुंड परिंदे मुसल्लत नहीं कर दिए। ये अबरहा की फौजों की बेबसी से किनाया है, यानी अल्लाह ताला ने साफ व हासिब के तूफान से उन्हें इस तरह पामाल कर दिया। किनाया ये होता है कि हम किसी बात का एक लतीफ़ सा इशारा दे के और फिर दूसरी बात उसके ज़रिए से बयान कर देते हैं। ये उर्दू मजाज, किनाया और इस तरह के मुख्तलिफ उसलूब हम हर ज़ुबान के अंदर इस्तेमाल होते हैं। ये अबरहा की फ़ौजों की बेबसी से किनाया है, यानी अल्लाह ताला ने साफ व हासिब के तूफ़ान से उन्हें इस तरह पामाल किया कि कोई उनकी लाशें उठाने वाला न रहा। वो मैदान में पड़ी थी और गोश्त खार परिंदे उन्हें नोचने और खाने के लिए उन पर झपट रहे थे। इसको मज़ीद समझ लीजिए कि ये यानी जो किनाये की बात मैंने आपको की है कि यानी ये भी बयान किया जा सकता था। जुमला देखिए कि जुमला 4 नंबर ये है कि उन पर झुंड के झुंड परिंदे मुसल्लत नहीं कर दिए। अब झुंड के झुंड परिंदे मुसल्लत नहीं कर दिए से बज़ाहिर ये लफ्ज़ ये मफ़हूम नहीं निकलता। ज़ाहिरी तौर पर किनाया यही होता है कि वो ज़ाहिरन एक इशारा दे रहा होता है, पूरी बात को खोल कर नहीं बयान करता। तो ये देखिए कि झुंड के झुंड परिंदे मुसल्लत कर दिए अल्लाह ताला ने। तो अब झुंड के झुंड परिंदे मुसल्लत कर देने से ये मतलब कहाँ से निकल आया कि वो उनको तबाह बर्बाद कर दिया गया और परिंदे उनकी लाशें नोच रहे थे। तो ये पूरा जो अदबी बयान है उसका पस मंज़र होता है कि असल में झुंड के झुंड परिंदे उस वक्त मुसल्लत होते हैं कि जब ये वाक़या होता है कि जब कोई फ़ौज या बड़ा अंबो जो है इंसानों का ज़मीन पर मर जाता है तो उस वक्त गिद्धें, कौवे, ये जो परिंदे हैं उस वक्त ऊपर मुसल्लत हो जाते हैं, तो वो फिर उनको नोचने के लिए, खाने के लिए आ जाते हैं। तो ये एक किनाया या एक मुहावरे के तौर पर इस्तेमाल होता है। तो इस मुहावरे के इशारे से पूरी की पूरी बात वाज़ेह हो जाती है। जैसे कि मिसाल के तौर पर हम अपनी ज़ुबान में भी ये इस्तेमाल करें कि आज हमारे घर पर कौवा बोल रहा है, तो कौवा बोलना आमतौर पर हमारी पंजाबी में इस माने में इस्तेमाल होता है कि जब वो कोई घर में जिस दिन किसी ने मेहमान ने आना हो तो वो उस दिन ये इक़दाम होता है या ये मामला होता है। तो उसी वजह से ये कौवा बोलना एक किनाया हो जाएगा मेहमान के आने के लिए। ये तफ़हीम हो गई है आपके सामने। तो इससे आम ज़्यादा बलागत, ज़्यादा खूबसूरती, ज़्यादा वजाहत पैदा होती है। एक ही जुमला पूरी की पूरी पिछली सारी कहानी को बयान कर देता है कि यानी उनको मार मार कर इस हाल में कर दिया कि पूरी लाशों का अंबार लग गया। और लाशों का 1-2 लाशें हों तो मामला नहीं होता, झुंड के झुंड परिंदे उस पर मुसल्लत हो गए, यानी इलाके के तमाम परिंदे उस पर मुसल्लत हो गए। तो मतलब ये है कि वो हज़ारों की तादाद में लोग नीचे मरे हुए पड़े थे। इस एक जुमले ने इस बात को पूरी तरह वाज़ेह कर दिया है। इस तरह कि तू पकी हुई मिट्टी के पत्थर उन्हें मार रहा था। 5 और 6 जो है वो है 5 नंबर पहले देखिए। असल में लफ्ज़ सिज्जील है। ये फ़ारसी के लफ्ज़ संगे गिल का मुअर्रब है। इससे मुराद वो पत्थर हैं जो मिट्टी के गारे से बने हों और पक कर सख्त हो गए हों। सिज्जील उन्होंने वाज़ेह किया है कि ये संगे गिल है। इस पर हमने पिछली दफ़ा भी गालिबन बात की थी कि हर ज़ुबान और बिलखसूस अरबी ये काम करती है कि वो अपने जो खारिज से आने वाले अल्फाज हैं उनको कबूल तो करती है, लेकिन इस तरीके से कबूल करती है कि उनको वो अरबी अंदाज के अंदर ढाल लेती है। तो बाकी ज़ुबानें भी इस तरह करती हैं, लेकिन बाकी ज़ुबानें में और अरबी ज़ुबान में फ़र्क ये है कि अरबी ज़ुबान का एक लफ्ज़ असल में कई अल्फाज का मजमुआ होता है, यानी उससे मुख्तलिफ अल्फाज, मुख्तलिफ अफ़आल और मुख्तलिफ हरूफ अस्मा बनने होते हैं। इस वजह से वो तरीका ये इख्तियार करते हैं कि पूरे पूरे लफ्ज़ को अपनी तारीब कर लेते हैं, यानी अरबी में उसको ढाल लेते हैं। आगे 6 नंबर है, इस तरह कि तू पकी हुई मिट्टी के पत्थर उन्हें मार रहा था। जाहिर है कि यहाँ भी जो तू है ये पूरी की पूरी कौम को, हर फर्द को, यानी अहले कुरैश को मुखातिब करके कहा गया है कि आप लोग ये काम अंजाम दे रहे थे। असल में तरमीम है।
ये इससे पिछली आयत में अलैहिम की ज़मीर मजरूर से हाल वाक़े हुआ है। आम तौर पर समझा जाता है कि पत्थर परिंदों ने फेंके। ये इख्तलाफ है जो इससे पहले भी गालिबन हमने डिस्कस किया, लेकिन इसको गौर से देख लीजिए कि आम तौर पर समझा जाता है कि पत्थर परिंदों ने फेंके, मगर हकीकत ये है कि परिंदों के पत्थर फेंकने के लिए ये लफ्ज़ किसी तरह मौजू नहीं है। हवा के तुंद तेज़ थपेड़ों के साथ अबरहा के लश्कर पर आसमान से जो संगबारी हुई, उसके लिए अलबत्ता ये लफ्ज़ नहायत सही इस्तेमाल हुआ है। उस्ताद इमाम लिखते हैं, मौलाना अमीन हसन इस्लाही का तदब्बुर कुरान से इक़्तिबास उन्होंने कोट किया है कि चिड़ियाँ अपनी चोंचों और चंगलों से, यानी जो उनके पंजे हैं, उनसे संगरेज़े गिरा तो सकती हैं, लेकिन उसको रमी नहीं कहा जा सकता। रमी सिर्फ उस सूरत में होगी जब फेंकने में बाजू या फलाखन, यानी वो गुलेल या इस नौयत की जो चीज़ होती है कि जिसके अंदर रख कर फूंक मारी जाती है या कोई पीछे से जोर लगाया जाता है, वो बंदूक नौयत की आप पुरानी एक चीज़ समझ लें, या गुलेल की नौयत की, फलाखन का जोर इस्तेमाल हुआ हो या हवा के तंद तेज़ थपेड़े उसके साथ हों। यानी ये नुक्ता क्या है? नुक्ता ये है कि इसको जो आम तौर पर यह समझा जाता है कि जो उस लश्कर को जब वो तबाह हुआ तो कैसे तबाह हुआ, उन परिंदों के चूंचों में पत्थर मौजूद थे, वो ऊपर से उन्होंने गिराए तो उससे वो लश्कर तबाह हो गया। उनके ऊपर वो गिरे तो उन कंकर छोटे छोटे ज़र्रों से या कंकरों से वो तबाह हो गया। एक तावील ये है। इसको मदरसा फ़राही के उलमा हमीदुद्दीन फ़राही, मौलाना इस्लाही और जावेद अहमद कामिदी साहब इसको तस्लीम नहीं करते। दलील क्या है? दलील है कि यहाँ रमी का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है, और वो ये कहते हैं कि रमी का जो लफ्ज़ है वो फेंकने के लिए, यानी हाथ में पकड़कर मारने के लिए तो इस्तेमाल होता है जिसमें मारने का मफहूम शामिल हो, लेकिन जो चूंचों से है गिराना, तो उसके लिए मारने का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। ये मौजू नहीं होगा कि कोई परिंदा अपनी चूंच में कोई पत्थर लेकर ऊपर जाए और उसको ऊपर से गिराए तो उसके लिए हम रमी का लफ्ज़ इस्तेमाल कर सकें, ये नहीं हो सकता। लिहाजा ये परिंदों के लिए तो नहीं इस्तेमाल हो सकता, तो इसलिए इसको लाजमन वो जो अलैहिम लोगों की तरफ इशारा किया गया है उन्हीं की तरफ इसको लेके जाना होगा। बाज़ अहले इल्म इसकी तौजीह फ़ेल को नतीजा फ़ेल के मानी में लेकर करना चाहते हैं, लेकिन अरबियत के अदाशनास जानते हैं कि नतीजा आगे बयान हो गया है और यहाँ मौका कलाम तहकीर का है। हिजारत मिन सिज्जील के अल्फाज इसी तहकीर पर दलालत के लिए आए हैं, इसलिए फ़ेल नतीजा फ़ेल के लिए नहीं हो सकता। ये एक फ़नी बात है जो उसी की तायीद के लिए कही गई है, और जो नुक्ता नज़र है उसकी तरदीद के लिए कही गई है कि यहाँ ऐसा नहीं हो सकता कि फ़ेल को नतीजा फ़ेल में, बाज़ औक़ात फ़ेल अपने नतीजे यानी अपने तकमील के हवाले से भी इस्तेमाल हो जाता है, यहाँ वो इस्तेमाल नहीं हुआ। असल में कास्फ़िम माकूल के अल्फाज आए हैं। 7 नंबर देखिए, और उसने उन्हें खाने के भूसे की तरह कर दिया। असल में कास्फ़िम माकूल के अल्फाज आए हैं। किसी चीज़ का नाम उसके अंजाम के लिहाज से रखना अरबी ज़ुबान का एक मारूफ उसलूब है, यानी अंदाज है, तरीका है। ये इसी नौयत की तरकीब है। मुद्दा ये है कि खुले मैदान में मुकाबले की हिम्मत ना पाकर तुम पहाड़ों में छुपे हुए उन्हें कंकर पत्थर मार रहे थे। तुम्हारी ये मुदाफ़त एक कमज़ोर मुदाफ़त थी जो लश्कर जर्रार हमला आवर हुआ था उसके सामने उसकी कोई हकीकत नहीं रखती थी, यानी उसके सामने उसकी कोई हकीकत नहीं थी। मगर तुमने हौसला किया और जो कुछ कर सकते थे कर डाला, तो अल्लाह ने अपनी सुन्नत के मुताबिक तुम्हारी मदद की। चुनाचे उसकी फौजें साफ व हासिब का तूफान बनकर नमूदार हुईं और ऐसी शान दिखाई कि इसी कमज़ोर मुदाफ़त को लश्करों की मुदाफ़त में तब्दील कर दिया। इसका नतीजा ये हुआ कि वो जानवरों के खाने के भूसे की तरह होकर रह गए। यानी ये वाज़े रहे जो इसमें इस्तदलाल है
इस्तदलाल 2-3 नुक्ते हैं, उनका जो पहले निस्बतन तफसील से बयान हुए थे, यहाँ उसका एक खुलासा मैं बयान कर देता हूँ। इस्तदलाल ये है कि जो अरब हैं उनके हवाले से जो उनकी हमीयत है, जो उनके अंदर अपनी मुदाफ़त के जज्बात हैं, वो जो एक तरह से किसी एक बात के लिए 40-40 साल तक लड़ते रहते हैं अपनी इज़्ज़त पर हरफ आने के हवाले से, तो वो उन लोगों से अब उनकी हमीयत और इज़्ज़त के हवाले से ये तसव्वुर नहीं किया जा सकता कि वो छुप कर बैठ गए हों या भाग गए हों। तो एक नुक्ता ये है, चुनाचे ये यकीन है कि वो उन्होंने कोई ना कोई इक़दाम लाज़मन किया है। दूसरी बात ये है कि अल्लाह ताला का कानून ये है कि अल्लाह ताला अपने ख़ास तौर पर मामलात के हवाले से किसी कौम की मदद उस वक्त करते हैं जब वो ख़ुद एफर्ट करती है, यानी जब वो ख़ुद एक कदम बढ़ाते हैं तो अल्लाह ताला उसकी नुसरत करते हैं, उसकी मदद करते हैं, अपने फरिश्तों से उसकी मदद करते हैं। पूरी जो अम्बिया की तारीख़ है, अदियान की तारीख़ है, ख़ास तौर पर अल्लाह ताला के जो मुख्तलिफ बनी इसराइल के मामलात हुए हैं, बनी इस्माइल के मामलात हुए हैं, तो उसमें भी अगर कौम खुद आगे नहीं बढ़ती तो उसको शिकस्त होती है, हजीमत का सामना करना पड़ता है। लेकिन अगर कौम कोई ना कोई तरीका इख्तियार कर ले, लोग खड़े हो जाएं अल्लाह के लिए किसी चीज़ को महफूज करने के हवाले से, तो अल्लाह ताला की तरफ से उनकी मदद आती है। तो ये मदद जो आती है उसकी मुख्तलिफ सूरतें होती हैं। वो आसमानी आफत हो सकती है, कोई भी उसका सिलसिला होता है। जैसे कि बदर के मौके पर यह हुआ था कि एक तरफ 300 का लश्कर है और एक तरफ 1000 प्लस का लश्कर है, तो उसके मुकाबले में दोनों का जब मुकाबला हुआ तो उसका और उस साथ असलहे की जो कुव्वत है उसमें भी बहुत फ़र्क है। इसके बावजूद जो अल्लाह ताला ने फिर अपने फरिश्ते जो भेजे हैं वो इसलिए भेजे हैं कि ये 300 लोग मुकाबले में पूरी तरह आकर खड़े हो गए और उन्होंने फिर मुकाबला किया। और उसी मौके पर अल्लाह ताला ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहा और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़मीन से एक मुट्ठी रेत की अपने हाथ में उठाई और लश्कर की तरफ, यानी कुफ़ार के लश्कर की तरफ फेंकी है। वो एक गुबार बन गई एक तरीके से, और उसी के ज़रिए से फिर उनकी आंखों में एक तरह से धूल झोंकी गई और अल्लाह ताला की मदद आ गई पूरे तरीके से। इसी तरह दूसरी मिसाल मैंने अर्ज़ की थी, वो मिसाल ये है कि तदबीर करना, कोई तदबीर करना, मिसाल के तौर पर ये पहाड़ों के ऊपर चले गए और ऊपर से संगबारी करनी शुरू कर दी, तो ये एक तदबीर है। तदबीर को फरार के मानों में इस्तेमाल नहीं किया जा सकता कि जैसे कि खंदक के मौके पर ग़ज़वा उहद में ये तदबीर, ग़ज़वा खंदक में ये तदबीर की गई कि उसमें पहले दरमियान में खंदक खोद दी गई ताकि लोग आगे ना आ सकें, और फिर एक लंबा अरसा तक वो लश्कर दूसरी तरफ मौजूद रहा और फिर तूफ़ान आया, बारिश आई और इस सूरत में उसको अपने ख़ैमे उठाकर बिलाखर वापस जाना पड़ा। तो ये तदबीर के मुख्तलिफ तरीके हैं। तो उन्होंने, अहले अरब ने उस मौके पर अबरहा के लश्कर के ख़िलाफ़ एक तदबीर की थी। तदबीर ये थी कि हम बराह रास्त मुकाबला करने के बजाय पहाड़ों में खड़े होकर मुकाबला करते हैं और उन पर पत्थर फेंकते हैं। उन्हीं पत्थरों को अल्लाह ताला ने अपनी हवा के ज़ोर से इतना तुंद और इतना तेज़ कर दिया कि महज ऊपर से फेंके गए पत्थर तो 60,000 के लश्कर को तबाह नहीं कर सकते थे, तो उसको इतना तेज़, इतना तुंद कर दिया कि वो फिर एक तरह से खाए हुए भुस की तरह हो गए। ये सूरा और उसकी तफसीर मुकम्मल हो गई। ये एक और हिस्सा मैंने वहाँ से लिया था, इसको गालिबन हमने पढ़ दिया था पिछली दफ़ा, अल-बयान से, तदब्बुर कुरान से लिया था कि कैसे उन्होंने ये सारा मामला किया है। और वो हज़रत अब्दुल मुत्तलब की दुआ से साबित है कि ये असल में वो अल्लाह ताला की तरफ खड़े होकर अल्लाह ताला से दुआ करते हुए, उस वक्त उन्होंने अपने बुतों से दुआ नहीं मांगी बल्कि अल्लाह ताला ही से दुआ मांगी है, क्योंकि ये घर वो जानते थे कि अल्लाह परवरदिगार आलम का है। और बुत भी, जिन बुतों का भी जो तसव्वुर रखते थे, वो फरिश्तों के बुत थे, वो जिनों के बुत थे, वो अंबिया के बुत थे, जो बुत भी रखे हुए थे। जैसे मौजूदा ज़माने में भी हम देखते हैं कि कब्रों की अगर परस्तिश होती है, बाज़ तस्वीरें लगाकर लोग उनको वसीला बनाते हैं, इसी तरह हिंदुआना मज़हब के अंदर भी ये चीज़ मौजूद है। तो वो तमाम मज़ाहिब में बुत असल खुदा नहीं होता, यानी वो खुदा तक पहुँचने का, उसके तकर्रुब का एक वसीला होता है। लिहाजा वो जो बड़ी बड़ी माजी में शख्सियात गुजरी होती हैं,
हमारे यहाँ उनकी कब्रें बना ली जाती हैं और उनके यहाँ उनके बुत बना लिए जाते थे। तो वो बुत जो हैं वो साथ कब्रों का मामला भी मौजूद था, लेकिन बुत जो हैं वो किसी ख़ास शख्सियत के होते थे। तो इसलिए इस तरह का जब मौका आया कि जब उनको ये महसूस हुआ कि ये तो बैतुल्लाह को ढाने के लिए आ गए हैं, तो बैतुल्लाह का जो मालिक है उसी से फिर उन्होंने दरख्वास्त की है, क्योंकि उनको मालूम था कि हमारे बुत इस मौके पर काम नहीं आ सकते। अगली सूरा की तरफ आते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लिईलाफि कुरैश ईलाफिहिम रिहलतश्शिताई वस्सैफ फलयाबुदू रब्ब हाज़ल बैत अल्लज़ी अतामहुम मिन जू व आमनहुम मिन खौफ। कुरैश मानूस किए गए, वो सर्दी और गर्मी के सफ़रों से मानूस किए गए। सो और कुछ नहीं तो तन्हा इसी के बायस उन्हें चाहिए कि इस घर के मालिक की इबादत करें जिसने इन बंजर पहाड़ों की भूख में उन्हें खिलाया और इनके खौफ में उन्हें अमन अता फरमाया। यानी एक जानिब उस घर के की जो घर असल में उनकी तमाम जो फ़वाइद हैं, तमाम उनके अमन के मामलात हैं, तमाम उनकी ज़रूरतों के मामलात हैं, वो घर उसका हज असल में उनको मामून रखता है, उनकी हिफाजत करता है और उनको नेमतें देता है, उसके तुफ़ैल वो सारी चीज़ें मिलती हैं। और आज भी आप देखिए कि आज तक जो उस खित्ते के लोग हैं उसी घर की बदौलत कितने ज़्यादा वो उनको अल्लाह के एहसानात हैं, ज़मीनी लिहाज से भी और दुनियावी लिहाज से भी। तो हर एतबार से उस घर की जो एक बरकत है उसका फ़ायदा उसके पुरोहितों को, उसके करीब रहने वालों को, उसके मतवलियों को होता है। तो कुरैश को चूँकि ये हैसियत हासिल थी, इब्राहीम अलैहिस्सलाम ही के ज़माने से, उन्हीं की वो औलाद थे, तो इस वजह से एक तरफ उनको ये बताया कि जब इस तुम्हारे घर को ढाने के लिए और इसकी जगह कोई और मरकज़ बनाने के लिए अबरहा आया तो अल्लाह ताला ने उसकी फ़ौजों के साथ क्या किया। और अब जो है तुम ये देखो कि ये जानो कि इसी घर की बदौलत अब तक जो कुछ तुमको मुयस्सर है, जो अमन तुमको हासिल है, जो इसी तरीके से ज़ाहिर है कि वो जो उसका पस मंज़र से आप वाकिफ़ होंगे कि हज के ज़माने में ये हमेशा से मौजूद रहा है कि 4 महीने तक कोई जंग नहीं होगी पूरे इर्द गिर्द के इलाके में। तो ये जबकि वहाँ पर जंगों का बाज़ार गर्म होता था उस ज़माने के अंदर, यानी जो भी उठता था फतह के लिए या किसी और मकसद के लिए जंग का सिलसिला, लेकिन ये 4 महीने जो हज के महीने थे इनके अंदर जंगों का सिलसिला बंद कर दिया गया होता था। ये हमेशा से चलता चला आ रहा है। तो ये इस वजह से अमन और इसकी बाकी चीज़ें जो मलहूज़ रही हैं तो उनको आपको भी उसका ख्याल रखना चाहिए और फिर ये जानना चाहिए कि जो कुछ भी नेमतें हैं वो इस घर के मालिक के तुफ़ैल हैं। अल्फाज, मानूस अल्फाज आप देख लीजिए कि कुरैश का लफ्ज़ है, ये ज़ाहिर है कि कबीला कुरैश के लिए आया है और ये कुरैश असल में एक नाम है। फ़हर बिन कुरैश एक शख्सियत गुज़री जो आप समझें कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से 3-4 पुश्तें पीछे की एक शख्सियत है, जो एक बड़ी शख्सियत हुई है जिसने असल में कुरैश जो बिखरे हुए कबीले थे उनको मुज्तमे किया और उनको एक कौम की सूरत में डेवलप किया। तो इसलिए उसी के नाम से इन पूरे कबीलों को, जो असल में हकीकत के लिहाज से देखना चाहिए कि ये कौन है, ये बनी इस्माइल हैं, यानी हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम की औलाद हैं। यानी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम यहाँ आए, उनके बेटे हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम यहाँ आबाद हुए और जब आबाद हुए उन्होंने बैतुल्लाह को तामीर किया और उसके बाद जो उनकी आगे नस्ल बढ़ी है वो नस्ल असल में बनी इस्माइल यानी इस्माइल की औलाद कहलाई और उन्हीं के लिए मुख्तलिफ लक़ब इस्तेमाल हुए और उसमें एक बड़ा लक़ब जो बाद के ज़मानों में इस्टेब्लिश हो गया वो कुरैश हो गया, उस ख़ास शख्सियत की वजह से। कुरैश मानूस किए गए। अच्छा, कुरैश का एक लफ्ज़ हो गया। इसी तरह शिता और सैफ का लफ्ज़ भी बाज़ औक़ात हमारी ज़ुबान में इस्तेमाल हो जाता है। याबुदु इबादत के लिए है, बैत के लफ्ज़
इससे आप वाकिफ़ हैं। अतामहुम, ताम इसी से है, जू भूख के मानों में आता है, खौफ इसी तरह, आमनहुम अमान के पहलू से, खौफ इससे भी आप वाकिफ़ हैं। दूसरी तरफ देख लीजिए कि मानूस किए गए यानी उनसे वाबस्ता हो गए, उनसे उनकी एक लगावट हो गई, उनसे मानूस हो गए यानी उनसे उन्स पैदा हो गया। बंजर पहाड़ों यानी ऐसे पहाड़ जिनके ऊपर कोई रोएदगी नहीं होती, कोई चीज़ उगती नहीं है, बिल्कुल एक चटियल मैदान की तरह एक बिल्कुल साफ पहाड़ होते हैं, कोई सब्ज़ा उनके ऊपर मौजूद नहीं होता। कुरैश मानूस किए गए, वो सर्दी और गर्मी के सफ़रों से मानूस किए गए, सो और कुछ नहीं, तो तन्हा इसी के बायस उन्हें चाहिए कि इस घर के मालिक की इबादत करें जिसने इन बंजर पहाड़ों की भूख में उन्हें खिलाया और इनके खौफ में उन्हें अमन अता फरमाया। हवाशी देखिए, 8 नंबर है, कुरैश मानूस किए गए। ये नहीं बताया कि किस चीज़ से मानूस किए गए, इसकी वजाहत अगले जुमले में की है जिसमें लफ्ज़ ईलाफ़िहिम पहले ईलाफ से बदल वाक़ हुआ है। ये उसलूब कलाम कुरान मजीद में बाज़ दूसरे मकामात पर भी इख्तियार किया गया है। उस्ताद इमाम लिखते हैं, इसका पहला फ़ायदा तो ये होता है कि मुखातिब बात को सुनने के लिए बेदार हो जाता है, और दूसरा फ़ायदा ये होता है कि इसकी नौइयत इजमाल के बाद गोया तफसील की होती है, इस वजह से बात अच्छी तरह जहन नशीन हो जाती है। यानी इसका मतलब ये है कि बाज़ औक़ात इजमाल से तफसील और तफसील से इजमाल का मतलब क्या है। जब हम कहते हैं इजमाल से तफसील, इजमाल कहते हैं मुख्तसर बात को, और तफसील कहते हैं उसकी वजाहत को, और तफसील कहते हैं वजाहत को, और इजमाल कहते हैं मुख्तसर बात को। तो गुफ्तगू को या बयान को करने के दोनों ही तरीके होते हैं। एक तरीका ये होता है कि हम पहले तफसील कर देते हैं, पूरी बात बयान कर देते हैं एक तरतीब से, और आखिर में उसका खुलासा कर देते हैं जिसको हम इजमाल कहेंगे। दूसरा तरीका यह होता है कि हम इजमाल या खुलासा या इब्तदा में कुछ बात पहले कर देते हैं और फिर उसकी तफसील बाद में कर देते हैं। ये ज़ुबान बयान का मुसल्लमा तरीका है। कुरान मजीद में ये दोनों ही तरीके इख्तियार किए गए हैं। तो यहाँ जिसकी तरफ इशारा किया है वो ये है कि ये असल में पहले एक जो आम तौर पर इसका फ़ायदा क्या होता है, यानी पहले अगर हम इजमाल कर दें तो इसका फ़ायदा ये होता है कि इंसान मुतवज्जे हो जाता है उस इजमाल की वजह से जो बाज़ औक़ात बाद में किया जाता है। जैसे अभी मैंने आपको ये कहा कि मैं आपको एक ख़बर सुनाऊंगा, तो वो ख़बर जो है वो तो उसकी कोई तफसील नहीं की गई लेकिन वो एक मुतवज्जे कर दिया गया आपको कि बाद में मैंने किसी ख़बर के हवाले से कोई बात करनी है। तो इस तरह पहले एक इजमाल में एक जुमला बोल दिया जाता है और उस इजमाल की वजह से आप मुतवज्जे हो जाते हैं उस तफसील को सुनने के लिए। तो लईलाफ़ि कुरैश मानूस किए गए। तो मानूस किए गए किस चीज़ से मानूस किए गए इसको वाज़ेह नहीं किया तो अगली बात से यानी मुतवज्जे किया और उसके बाद अगली बात से। तो दलील क्या है? दलील ये है कि इलाफ़िहिम का जो लफ्ज़ है वो असल में पहले ही इलाफ़िहिम के लिए आया है, यानी उसका बदल आया है, उसी मफ़हूम में या उसी की जगह पर आया है। आगे देखिए कि वो सर्दी और गर्मी के सफ़रों से मानूस किए गए। इसकी वजाहत देखिए उस्ताद गिरामी क्या लिखते हैं 9 नंबर पर। इससे मुराद वो तजारती सफ़र हैं जो कुरैश की रफ़ाहियत और खुशहाली का ज़रिया बने हुए थे। रफ़ाहियत यानी वो उनके यहाँ जो खुशहाली थी और इसी तरह बहुत ज़्यादा एक तरह से अमारत थी उनके यहाँ, यानी वो अपने इलाके के बेहतरीन मुतमव्वल लोग थे, खाते पीते घरानों से ताल्लुक़ रखने वाले लोग थे, यानी वहाँ किसी भी तरह की कोई गुर्बत और इस तरह की चीज़ मौजूद नहीं थी जो उस ज़माने में किसी कौम के लिए ज़िंदगी करने के असबाब होते हैं, बेहतरीन असबाब वो वहाँ पर मौजूद थे। और जो कुछ वहाँ पर मुयस्सर नहीं होता था वो ज़ाहिर है कि ज़मीन के हवाले से या बाकी चीज़ों के हवाले से वो फिर तजारती काफ़िले जो चूँकि वो एक मरकज़ था बैतुल्लाह की वजह से, तो तजारती काफ़िले उधर आते थे, फिर यहाँ से भी तजारती काफ़िले जाते थे। तो ये एक सिलसिला था जो कुरैश की रफ़ाहियत और खुशहाली का ज़रिया बने हुए थे। गर्मी के ज़माने में ये सफ़र शाम और फ़लस्तीन की तरफ होते थे।
इसलिए कि वो ठंडे इलाके हैं, और सर्दी के ज़माने में जनूबी अरब की तरफ होते थे इसलिए कि वो गर्म इलाके हैं। अहले मक्का की तमाम दौलत और सरवत इन्हीं सरफरों की मरहून मिन्नत थी, यानी वो खुद तो चूँकि एक बंजर जगह थी, तो लेकिन वो जो ये सफ़र हैं, तजारती सफ़र हैं, इन्हीं के ज़रिए से वहाँ पर दौलत का एक तरह से पूरा अंबार लग जाता था। अहले मक्का की तमाम दौलत और सरवत इन्हीं सफ़रों की मरहून मिन्नत थी। तहजीब व सकाफ़त और दानिश व बीनिश, बीनिश कहते हैं रोशनी को, दानिश कहते हैं इल्म को, अकल को। तहजीब व सकाफ़त और दानिश व बीनिश में जो बरतरी उन्हें अरब के दूसरे कबाइल में हासिल थी, दूसरे कबाइल पर हासिल थी, उसमें भी इन सफ़रों का बड़ा दखल था। लेकिन ये सफ़र उस ज़माने में आसान नहीं थे। इनमें काफ़िले अलानिया लुट जाते थे, अलानिया लुट जाते थे यानी बेदरेग कोई भी बग़ैर इत्तला किए उनके ऊपर दावा बोल देता था और काफ़िले को लूट लिया जाता था। रास्ते के कबाइल अपने इलाकों से इजाज़त के बग़ैर गुज़रने नहीं देते थे और इजाज़त के लिए भारी भारी मुआवजे तलब करते थे। यानी मौजूदा ज़माने में तो एक दूसरा सिलसिला है सफ़रों का, पासपोर्ट और इस तरह की दीगर चीज़ें मौजूद हैं। उस ज़माने में तो इस तरह नहीं था, कोई भी इंसान कहीं भी जा सकता था, तो इस तरह की कोई सरहदी पाबंदियाँ तो नहीं थीं। लेकिन दूसरी पाबंदियाँ इससे भी ज़्यादा सख्त थीं, यानी वो पाबंदियाँ ये थी कि जो भी काफ़िला गुज़र रहा है उस पर लूट मार हो जाती थी, या अफराद गुज़र रहे हैं तो डाकू उनको पकड़ लेते थे, बाज़ औक़ात यरगमाल बना लेते थे और बाज़ औक़ात उनको ग़ुलाम बना लेते थे। इसी तरह काफ़िलों में जो कुछ भी तजारत का सामान होता था, माल और दौलत होता था, तो उसको लूट लेते थे। फिर मज़ीद जो राहदारी का मामला है कि जो अहले इलाका है वो जाने की इजाज़त देंगे तो कुछ ना कुछ लेकर और कुछ अपना मुआवजा तलब करके उस इलाके से गुजरने की इजाज़त देंगे, तो भारी भारी मुआवजे तलब करते थे। मगर ये जो इम्पॉर्टेंट बात है इस सारी बात के आगे, मगर कुरैश के लिए कोई ख़तरा नहीं था। तमाम कबाइल बैतुल्लाह के मुतवल्ली और खुद्दाम होने की हैसियत से उनका एहतराम करते थे कि ये तो बाबरकत लोग हैं, मुतबर्रक लोग हैं, फिर इन्हीं के पास हमने हज के ज़माने में जाना होता है, इन्हीं के यहाँ उक्काज़ का बाज़ार लगता है जहाँ पर पूरी एक तरह से उस इलाके की पूरी कौमें आती हैं अपना सामान लेकर, तो वो एक मरकज़ी जगह है, तो इसलिए उनका वो एहतराम भी करते थे सियासी लिहाज से भी और उनके काबे के मुतवल्ली होने के लिहाज से भी। अपने तमाम सामान तजारत के साथ वो उनके इलाकों से बग़ैर किसी खौफ व ख़तर के गुज़रते और किसी का उनसे तारुज़ करना तो दरकिनार। बारहा ऐसा होता कि ये कबाइल उन्हें बदर का फराहम कर देते थे, यानी उन्हें गाइड फराहम कर देते थे जो उनको रास्ता बताता था, यानी उनके साथ ताउन करते थे बजाय इसके कि उनसे कोई मुआवजा वसूल किया जाए। कुरान ने इन आयतों में खुदा की यही इनायत उन्हें याद दिलाई है कि लोगों में जो मरजइयत तुम्हें हासिल है, मरजइयत है रुजू से, यानी लोग तुम्हारी तरफ रुजू करते हैं, तुम्हें एक एहतराम की जगह पर रखते हैं, वो जो मकाम तुम्हें हासिल है और जिससे अपने इन सफ़रों में फ़ायदा उठा रहे हो और जिससे तुम अपने इन सफ़रों में फ़ायदा उठा रहे हो, वो इसी घर की बदौलत है जो पूरी दुनिया में तौहीद के मरकज़ की हैसियत से बनाया गया था और तुम्हारे करतूतों के नतीजे में इसी तौहीद के लिए अजनबी होकर रह गया है। यानी वहाँ होना तो ये चाहिए था कि खालिस अल्लाह की इबादत होती, लेकिन तुमने उसी के अंदर उसी को बुतों के साथ, तस्वीरों के साथ, तमासील के साथ भर दिया है और वहाँ अल्लाह की इबादत के अलावा भी मुशरिकाना रसूम होती हैं। 10 नंबर देखिए, सो और कुछ नहीं तो तन्हा इसी के बायस, यानी इसी मामले के बायस। इस जुमले की सही तालीफ वही है जिसे ज़मख़शरी एक जलीलुल क़दर मुफस्सिर हैं जो अरबी ज़ुबान के हवाले से बहुत उनका नाम है पूरी अरबी तारीख़ में, जिसे ज़मख़शरी ने इम्मा ला फल याबदू हो ले इलाफ़िहिम के अल्फाज में बयान किया है। तर्जुमे में इसकी रियायत मलहूज़ है। मतलब ये है कि कुरैश किसी और चीज़ का ख्याल नहीं कर रहे थे। ये जो जुमला है ये एक तरह से तालीफ़ का जुमला है, कुरान मजीद का जुमला नहीं है। किसी और चीज़ का ख्याल नहीं कर रहे तो कम से कम उस इज़्ज़त व वक़ार और उसके नतीजे में हासिल होने वाले
दुनियावी मफादात ही को देखें जो उन्हें हासिल हैं, इनमें से कोई चीज़ भी असलन उनकी जहानत और फतानत, इल्म, काबिलियत और तदबीर और तदब्बर की बिना पर हासिल नहीं हुई। यानी ऐसा नहीं हुआ कि ये उनका कोई करिश्मा है या उनकी गैर मामूली तजारत का, सियादत का, या उनके इल्म का, उनकी जहानत का, काबिलियत का करिश्मा हरगिज़ नहीं है, बल्कि इसका वाहिद सबब वो घर है। ये सब उस घर की बरकत से है जिसके हकूक़ व फ़राइज़ उन्होंने यकसर फरामोश कर रखे हैं। ये तमाम खुदाओं से इजहार बरात और एक खुदा की बंदगी के लिए तामीर हुआ था। यानी इस घर के बारे में भी ये जुमला बड़ा अहम आया है कि ये घर जो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने तामीर किया था, ये इसीलिए तामीर किया था कि तमाम खुदा, यानी जितने भी अल्लाह के अलावा जितनी भी हस्तियों को, जितने भी अशखास को, जितने भी खुदाओं को, देवी देवताओं को माना जाता है, उससे इजहार बरात है, उनसे इजहार लाताल्लुकी है, उनको उस मनसब से उतार देने की बात है। खुदाई के या बंदगी के लायक होने के मनसब से उतार देने का फ़ैसला है। जब हज़रत इब्राहीम ने यह फ़ैसला किया था कि यहाँ पर अल्लाह का एक घर बनाया था, तो इसे और एक खुदा की बंदगी के लिए का तामीर हुआ था। यानी इसमें तन्हा वाहिद एक ही अल्लाह की इबादत होनी चाहिए थी। इसी के लिए तुम्हारे आबा हज़रत इब्राहीम और हज़रत इस्माइल ने इसी मकसद के लिए इसको तामीर किया था। इससे एक मिशन वाबस्ता था जिसकी दावत अक्साए आलम तक पहुंचाना मकसूद था। मिशन क्या था? यानी जाहिर है कि इसके आखिर में फिर ख़त्म नबूवत का वाक़या होना था। यानी इसी हज़रत इस्माइल ही की नस्ल से बिलाखिर इसी मकाम पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेसत होनी थी और उसके नतीजे में फिर दीन का इत्माम, दीन की तकमील हो जानी थी और कुरान मजीद का नुज़ूल होना था। तो ये इतना बड़ा वाक़या जिस जगह से वाबस्ता है, उसका हिशाशर, उसका मामला तुम लोगों ने क्या किया है। सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने इससे इसी बिना पर इसके खुद्दाम के लिए रिज़्क़ व अमन की दुआ की थी और कुछ नहीं तो वो इन्हीं चीज़ों का लिहाज करें। यानी और कुछ नहीं, यानी अपने अकायद और बाकी चीज़ें तो अपनी जगह, लेकिन कम से कम ये तो देखें कि अल्लाह ताला के इस घर की बदौलत तुम लोगों को क्या क्या चीज़ें मुयस्सर आ रही हैं। तो यहाँ इस घर को तो सिर्फ अल्लाह के लिए खालिस करो। अगला जो नोट है, उन्हें चाहिए कि इस घर के मालिक की इबादत करें, यानी शिर्क की हर गलाजत से पाक करके तन्हा उसी की इबादत करें। खुदा का पैगंबर उन्हें इस इबादत की दावत दे रहा है। ये उनके लिए कोई अजनबी दावत नहीं है, वो इससे पूरी तरह वाकिफ़ हैं। सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने यह घर इसी मकसद से बनाकर उनके अजदाद को इसका मुतवल्ली और खादिम मुकर्रर किया था। मुतवल्ली कहते हैं तौलियत करने वाला, निगहबानी करने वाला, यानी उसका ज़िम्मेदार। हज़रत इब्राहीम तो कुरैश ही मुसलसल उसके ज़िम्मेदार रहे हैं। मुतवल्ली और खादिम मुकर्रर किया था। उस्ताद इमाम लिखते हैं, मौलाना अमीन हसन इस्लाही, ये अमर वाज़े रहे कि शिर्क की तमाम आलूदगियों के बावजूद कुरैश इस घर के खुदावंद से नाआशना नहीं हुए थे। अपने बुतों में से किसी को भी वो इस घर का खुदावंद नहीं मानते थे, नहीं समझते थे। अब्दुल मुत्तलब ने जो दुआ अबरहा के हमला के मौका पर जबले हिरा पर की, जिसका जिक्र हमने पहले किया था, उसको पढ़िए। उसमें इस घर की हिफाजत के लिए जो इस्तिगासा उन्होंने किया है, यानी अल्लाह के सामने जो एक तरह से तलब की है, इस्तदा की है, दरख्वास्त की है, जो इस्तिगासा उन्होंने किया है, वो तमाम तर इस घर के खुदावंद ही से किया है। उसमें कोई अदना इशारा भी बुतों में से किसी की तरफ नहीं है। इन बुतों की हैसियत उनके नज़दीक इससे ज़्यादा कुछ नहीं थी कि इनको वो खुदा के तकर्रुब का ज़रिया समझते थे। अपना खालिक व मालिक और बैतुल्लाह का रब वो सिर्फ अल्लाह ताला ही को मानते थे। उनके इस अकीदे में कोई फ़र्क कभी नहीं आया। यानी ये वाज़ेह रहना चाहिए कि जितने भी कुफ़ार हैं, कुफ़ार कुरैश, वो ऐसा नहीं है कि वो, यानी उनके यहाँ दीन में गलाजतें तो मौजूद थीं, दीन के अंदर उन्होंने बिदअतें दाखिल कर ली थीं, दीन के अंदर इजाफे कर लिए थे, ये सारी चीज़ें तो उन्होंने कर ली थी, लेकिन वो किस दीन पर थे? उसी दीन पर थे जो अल्लाह ताला के पैगंबर इब्राहीम अलैहिस्सलाम
और इस्माईल अलैहिस्सलाम के ज़रिए से उन तक पहुंचा था, तो वो उसी दीन पर खड़े थे। वहाँ हज भी होता था, नमाज भी पढ़ी जाती थी, रोज़े भी रखते थे, कुर्बानी भी करते थे। तमाम जो इबादात से मुतल्लिक़ मामलात हैं और तमाम जो कवानीन से मुतल्लिक़ मामलात हैं, उनमें से बेशतर को वो अंजाम देते थे। तो और उसको अल्लाह ही की इबादत के लिए ख़ास करते थे। लेकिन जो कौमों के अंदर इनहराफ होता है, जो कौमों के अंदर ख़ता होती है, और मौजूदा ज़माने में भी आप इसको प्रयास कर सकते हैं उस ज़माने पर कि कैसे फिर लोग बुतों की परस्तिश शुरू कर देते हैं, बाज़ औक़ात अपने ख़याली बुतों की और बाज़ औक़ात अपने ज़ाहिरी बुतों की। तो वो परस्तिश कर देते हैं, असल में फिर वो उनको वसीला बना लेते हैं, उनको ज़रिया बना लेते हैं, और ये समझने लग जाते हैं कि हम तो चूँकि गुनाहगार हैं, हमारी तो बराह रास्त परवरदिगार तक रसाई नहीं हो सकती, तो इस वसीले के ज़रिए से, इस बरगुज़ीदा शख्सियत के ज़रिए से, चाहे वो कब्र के अंदर ही पड़ा हुआ है या वो दुनिया से चला गया है, तब भी इसके ज़रिए से, इसको नजराना देने से या इसकी कुछ खिदमत करने से हमें फ़ायदा हासिल हो सकता है। तो ये एक तसव्वुर है या एक ख्याल है कि जो असल में फिर बाइस बनता है बुतों की परस्तिश का या शिर्क का। तो इसकी तरफ ख़ास तौर पर इशारा किया गया है। तो वो पूरी तरह खुदा को मानते थे, अल्लाह ताला को मानते थे, और अल्लाह ताला के दीन उनके अंदर पाया जाता था। ये इनहराफात हैं जो उनके अंदर मौजूद थे। आगे है कि जिसने इन बंजर पहाड़ों में, पहाड़ों की भूख में उन्हें खिलाया और इनके खौफ में उन्हें अमन अता फरमाया। असल में मिन जू और मिन खौफ के अल्फाज आए हैं, इनमें मिन बयान के लिए, इनमें मिन बयान सबब के लिए आया है। मिन जो है वो मुख्तलिफ वजूह से आता है, यानी इम्तियाज़ करने के लिए भी आता है और सबब बताने के लिए भी आता है, यानी उसको एक चीज़ को दूसरे से अलग करने के लिए, मुमय्यज़ करने के लिए, जिसको या तमीज़ करने के लिए, अलग अलग करने के लिए, उसके लिए भी आता है, और बयान के लिए भी, और बाज़ और सूरतों के लिए भी आता है। तो ये उन्होंने उसकी वजाहत कर दी है कि यहाँ तमीज़ के लिए नहीं बल्कि बयान के लिए आया है। ये सिलसिला ख़त्म हो गया। सूरा यहाँ पर 12 नंबर हाशिए पर मुकम्मल हो गई है, और इसके साथ ही आज की ये नशिस्त दर्स की, बयान की, तफसीर की, तर्जुमे की, तफ़हीम की मुकम्मल हो गई। तो अब ज़रा मुझे वक्त बताइएगा जी कि क्या वक्त हुआ है, हम कुछ सवाल कर सकते हैं या? जी ये 10:57 हुआ है इस वक्त, 3 मिनट है। जी ठीक है। मैंने शुरू में एक बात की थी, वो बात ये थी कि एक ख़बर से मैं आपको आगाह करूँगा। ख़बर ये है कि हमारे इस प्रोग्राम के मुंतज़िम और हमारे अज़ीज़ तरीन दोस्त जनाब अहमद फ़ारूक साहब, वो हो सकता है इस वक्त मौजूद हों या ना मौजूद हों अपनी मसरूफ़ियत की वजह से, उनकी सिस्टर इन लॉ का गुज़श्ता दिनों 2-4 रोज़ पहले इंतकाल हो गया। अस्पताल में थी और उसके बाद उनकी वफ़ात हो गई। तो हम सब उनके लिए दुआ गो हैं, अल्लाह ताला उनके दर्जात को बुलंद करे, उनकी मग़फ़िरत करे और उनको जन्नतुल फ़िरदौस में बुलंद तरीन, आला तरीन मकाम अता फ़रमाए। तो ये ख़बर है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाह रहा था। आप भी उनके लिए दुआ कीजिए, और ये बेहतरीन मौका होता है किसी को कोई हदिया पेश करने का, जब भी हम इस तरह की ख़बर सुनते हैं। लेकिन जो ख़बर, क्या ये ख़बर है, हो सकता है कि ये जुमला जब मैंने ये कहा शुरू में और अब भी मैंने इसको ख़बर के तौर पर बोला, तो आप सब यही कहेंगे कि ये तो कोई ऐसी ख़बर नहीं है, ये तो रोज़ की ख़बर है, हर रोज़ हम सुनते हैं। चलिए, बड़े अफसोस की बात है और बहुत दुख हुआ कि हमारे एक अज़ीज़, उनको इस तरह का गम सहना पड़ा है। लेकिन बहरहाल ये तो एक आम सी बात है जो हर रोज़ होती है। कल एक के साथ हुई है, परसों दूसरे के साथ हुई थी, और कल हो सकता है हमारे साथ भी हो। तो ये एक आम सी ख़बर है। तो असल में जो मेरा इसको स्ट्रेस के साथ बयान करने का मकसद ये है कि जब भी इस तरह की ख़बर आए तो इसको एक आम ख़बर के तौर पर नहीं लेना चाहिए, क्योंकि ये ऐन मुमकिन था कि आज जब मैं यहाँ पर इस चीज़ का ऐलान कर रहा हूँ, एक ख़ातून के दुनिया से रुखसत हो जाने का,
तो हो सकता है कि इसी जगह पर ये मेरा ऐलान हो रहा होता, आज इसी मौके पर मेरे बारे में ये ऐलान हो रहा होता, या आप में से किसी के बारे में इस तरह का ऐलान हो रहा होता। ये ऐन मुमकिन है, इससे कोई बईद नहीं है। और हो सकता है कि चंद रोज़ के बाद, वो चंद रोज़ हो सकता है कल आ जाएं, अभी थोड़ी देर बाद आ जाएं, या साल 2 साल बाद आ जाएं, या कुछ साल बाद आ जाएं। अल्लाह ताला हर इंसान की ज़िंदगी की नेमत अता फरमाए, लेकिन ये वाक़या है जो हो कर रहना है। और ये इतनी बड़ी खबर है, यानी मौत की खबर, मेरी मौत की खबर। दूसरों की मौत की खबर तो शायद मेरे लिए इतनी बड़ी ना हो, लेकिन मेरी मौत की खबर जिसको मैंने नहीं सुनना, जिसको दूसरे इंसानों ने सुनना है, तो मेरी मौत की खबर इतनी बड़ी खबर है, तो इसको मैंने अपनी खबर तो नहीं सुननी, लेकिन अपने जैसे दूसरों की जब खबर सुनता हूँ तो उससे ये अंदाज़ा होना चाहिए कि वाक़या क्या होना है। वाक़या ये होना है कि यकलख्त एक वक्त, एक दिन, एक टाइम ऐसा आना है कि यकलख्त मेरे पास मोहलत ख़त्म हो जानी है। यानी एक लम्हे के अंदर मैं फिर कोई ऐसा काम नहीं कर सकता, उस वाक़े के बाद मैं कोई ऐसा काम नहीं कर सकता कि जिसके नतीजे में मैं अपनी आखिरत को, अपने अंजाम को बेहतर कर सकूं, या अपने आप को ज़्यादा बरगुज़ीदा, ज़्यादा बेहतर और अल्लाह का पसंदीदा बना सकूं। मेरे पास उसका कोई चांस बाकी नहीं बचेगा। तो जब भी इस तरह की खबर आए तो इस खबर को असल में हमें अपनी खबर पर महमूल करना चाहिए, जो किसी वक्त भी, आइंदा दिनों में, आइंदा लम्हात में किसी वक्त भी आ सकती है। और उसमें भी जो इससे भी बड़ी खबर है, यानी ये तो मौत की खबर है, लेकिन इससे भी बड़ी खबर है जिसको भी साथ ही जान लेना चाहिए, क्योंकि इसके साथ दूसरी खबर भी मुत्तसिल है। और उस खबर के हवाले से ये जान लेना चाहिए कि ऐसा नहीं होना कि मैं मर गया, आप मर गए, लोग दुनिया से रुखसत हो गए, तो उसके साथ उनका मामला ख़त्म हो गया। ये हो जाता तो यहाँ पर किफ़ायत हो सकती थी, यानी जिन लोगों ने जराइम किए हैं, ज़ातियाँ की हैं, तो वो आखिरत में भी यही कहेंगे कि काश हम मरने के साथ ही मिट्टी हो गए होते। तो ये हो जाता तो तब भी बड़ी गनीमत होती, लेकिन ऐसा नहीं होना, यानी ऐसा नहीं होना, बल्कि उसके बाद उठाया जाना है। उठाया जाना है, उठाए जाने के बाद यानी क़यामत का वाक़या होना है, जो क़यामत का वाक़या मौत से भी बड़ी खबर है, यानी मरने के बाद दोबारा ज़िंदा हो जाने की खबर उससे भी बड़ी खबर है। और वो खबर इस पहलू से बड़ी है कि इस ज़िंदगी के मुकाबले में अरबहा साल मुकाबल में तवील ज़िंदगी की ज़िंदगी, तवील अरसे की ज़िंदगी हमें मुयस्सर होनी है, हासिल होनी है। वो बदतरीन भी हो सकती है, यानी जहन्नम की सूरत में बदतरीन भी हो सकती है, और जन्नत की सूरत में आला तरीन भी हो सकती है। और उस सारी की सारी ज़िंदगी का इन्हिसार इस दुनिया की कारकर्दगी पर है, जो मौत के मौके पर ख़त्म हो जानी है। तो इसलिए हर वक्त, हर लम्हा, हर वक्त हमको इसके लिए तैयार रहना चाहिए कि ये ख़बर, जैसे अभी मैंने उनकी सिस्टर इन लॉ के हवाले से आपको सुनाई है, इसी तरह की खबर मेरे बारे में आप सुने, इसी तरह की खबर आपके बारे में मैं सुनूं, या हम सब के बारे में कुछ दूसरे इंसान सुन रहे हों। ये खबर वाक़ई होकर रहने वाली है, ये वाक़या हो जाना है, और उसके साथ ही हमारी मोहलत ख़त्म हो जानी है। इस बात को ख़ास तौर पर याद रखें कि मोहलत ख़त्म हो जानी है, और फिर हम कुछ करने के काबिल नहीं रहेंगे, ना अपनी डेवलपमेंट के हवाले से, ना खुदा की कुर्बत के हवाले से, ना किसी और पहलू से, कि जिसके नतीजे में हम जन्नत के मुस्तहक ठहरें। तो ये एक आम बात थी जिससे मैं आपको बाखबर करना चाहता था। तो इसको अपनी ज़िंदगी का, इस खबर को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाएंगे तो इंशाअल्लाह उसके नतीजे में आपके लिए मुस्तकबिल की जो क़यामत के बाद की कामयाबी है वो आसान तर होती जाएगी इंशाअल्लाह। अब अगर कोई सवाल है और वक्त भी है तो हम उस सवाल को डिस्कस कर सकते हैं। जी दूसरा, ये जो पूरा फीड में आपने जो बताया किस तरह से वो पत्थर बरसाए गए, किस तरह से वो तरीके सामने रखी है, लॉजिकल बात है। तो जो दूसरा इसका है मौजूद जहाँ पे रुका जाता है, जो वृंदों ने बरसाए थे सब, वो बात कहाँ से आई है? और मशहूर तो मतलब सुनते तो वही है, बचपन से सुन रहे हैं। बल्कि मुझे भी याद पड़ता है कि कुछ देर पहले एक साहब ने पूरा डिटेल मैसेज था वाकिफ साहब के बारे में,
कौन सी चीज़ें जो है वो बाकी साहब नहीं मानते। तो उसमें एक चीज़ मुझे याद पड़ता है कि ये चीज़ें बाकी साहब इस बिलीव नहीं करते हैं, वो अब अभी करता है इस तरह से। तो ये क्वेश्चन जो है कि ये एक ये कि वो कॉन्सेप्ट कहाँ से आया है, कोई दलील के हिसाब से जो बात बताई है तो लॉजिकल लग रही है, लेकिन वो दूसरी लॉजिकल लग नहीं रही, लेकिन अल्लाह ताला मुझे कोई भी कर सकता है। और दूसरा ये कि इसको मानने की या मानने की क्या अहमियत है। जी दोनों ही सवाल अहम हैं, मैं अर्ज़ करता हूँ। मैंने आयत सूरा आपके सामने कर दी है, तो उसमें आप सूरा को देखिए, व अरसला अलैहिम तैरन अबाबील, और हमने भेजे उनके ऊपर परिंदे अबाबील, ये इसका तर्जुमा लफ्ज़ी है। तरमीहिम बिहिजारतिन मिन सिज्जील, अब वो फेंकते थे संग गिल को, यानी पत्थर के टुकड़े फेंकते थे। कौन फेंकते थे? वो। अब लफ्ज़ आया है तरमीहिम। अब तरमीहिम जो है वो दोनों के लिए इस्तेमाल हो सकता है। परिंदों के लिए भी जब इस्तेमाल होगा तो यानी हम परिंदों के लिए आता है मुअन्नस का सीगा, तो हम तरमी कहेंगे, और तू के लिए आता है मुखातिब के लिए, यानी जैसे अलम तरा कैफा, ऊपर से तू ही चलता चला आ रहा है ना, तो वो जो तू का सीगा है उसके लिए भी तरमी ही आएगा। यानी एक ही वर्ड है जो मुअन्नस के लिए भी इस्तेमाल होता है, जमा मुअन्नस के लिए भी या वाहिद मुअन्नस के लिए भी, और वही है जो असल में इस्तेमाल होता है, ये मुजारे का यानी मुस्तकबिल का सीगा है, तो वो वही है जो मुअन्नस के लिए इस्तेमाल होता है, वही है जो मुखातिब के लिए इस्तेमाल होता है मुज़क्कर के लिए। अगर ये समझ आ गई है तो अब मतलब क्या हुआ? मतलब ये हुआ कि तावीलें दोनों ही हो सकती हैं, यानी तरमी जो है वो अबाबील की तरफ भी जा सकता है क्योंकि वो मुअन्नस है, और तरमी जो है वो तू की तरफ भी जा सकता है जिसका पीछे से जिक्र चलता चला आ रहा है, जिसको मुखातिब करके ये सारी बात की जा रही है। तो दोनों इम्कानात ज़ुबान के लिहाज से मौजूद हैं, यानी ज़ाहिरी जुमले की तालीफ के लिहाज से। तो चूँकि अबाबील मौजूद था और अबाबील से उन्होंने फ़ौरन उलमा ने, जो हमारे ख़्याल में उनसे साहब हुआ है, गलती हुई है कि वो उन्होंने अबाबील चूँकि फ़ौरन पड़ा हुआ था उसके साथ उसको मुतल्लक कर दिया। ये मुतल्लक कर दिया करना ठीक होता अगर तरमीम का लफ्ज़ ना आता। यानी इनकी जो दलील है वो दलील ये है कि इसमें भी कोई हर्ज नहीं है, यानी इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि खुदा परिंदों के, जैसे अल्लाह ताला ने हवा को भेज दिया, अल्लाह ताला परिंदों को भी भेज सकता है, अल्लाह ताला और भी तरीके इख्तियार कर सकता है। तो वो परिंदों का आना और परिंदों का चूंचों से पत्थरों को उनके ऊपर से फेंक कर बुस बना देना, ये कोई खिलाफ क़यास, खिलाफ अक्ल, खिलाफ हकीकत बात नहीं है। लेकिन मसला ये है कि यहाँ तरमीम का लफ्ज़ इस्तेमाल हो गया। कोई और लफ्ज़ इस्तेमाल होता जो अबाबील के लिए या परिंदे के लिए मौजू होता तो फिर तो वही बात होती, लेकिन ये लफ्ज़ जो है फेंकना या मारना, ये इसके लिए मौजू नहीं है, अबाबील के लिए मौजू नहीं है। लिहाजा कुरान मजीद ज़ाहिर है कि फसी अरबी ज़ुबान में नाज़िल हुआ है, तो वो एक ऐसा लफ्ज़ इख्तियार नहीं कर सकता कि जो नामौजू लफ्ज़ हो, ये मुमकिन ही नहीं है। तो लिहाजा हम तरजीह देंगे या दलील, इस दलील की बुनियाद पर यह फ़ैसला करेंगे कि ये उन्हीं के लिए आया है। तो ये फ़र्क है और यही दलील जो मुफस्सरीन ने दी है। इसी तरह मिसाल के तौर पर मैं सिर्फ तफ़हीम मुद्दा के लिए, जब वो मौका आएगा तो उसको बता देंगे कि कुरान मजीद से हज़रत मसीह के ज़िंदा होने की बात को बयान किया जाता है। तो वहाँ भी असल में सीगे का ही मसला है कि हज़रत मसीह की मौत के हवाले से या उनकी यहूद व नसारा की मौत के हवाले से जो सीगा आया है वो किसके लिए आया है। अब वो सीगा या वो उसलूब एक के लिए इख्तियार किया जाए तो एक नतीजा निकलेगा, दूसरे के लिए इख्तियार किया जाए तो दूसरा नतीजा निकलेगा। इसका फैसला कैसे होता है? इसका फैसला सियाक़ व सबाक़ करता है, यानी ज़ुबान करती है और सियाक़ व सबाक़ करता है कि जो भी ज़मीरें हम इस्तेमाल करते हैं
यानी ही, शी, इट, या उर्दू में उस, वो, वहाँ, इस नौयत की जो भी चीज़ें इस्तेमाल करते हैं वो किसके लिए आई हैं, वो असल में फ़ैसला कहाँ से होता है, वो सियाक से फ़ैसला होता है, जुमले की तालीफ से होता है और उस ज़ुबान की बुनियाद पर होता है। तो ये दो दलाइल हैं। तो एक बात तो ये हो गई कि इनकी ये दलील है, यानी ये ऐसा नहीं कि इसको नामुमकिन समझते हैं, ये मुमकिन है, इससे भी बड़े बड़े वाक़यात हो सकते हैं। यानी अगर अल्लाह ताला बंदों के पत्थरों से उनको अकारत कर सकता है तो परिंदों के पत्थरों से भी अकारत कर सकता है, ज़ाया कर सकता है, भुस बना सकता है। तो इसके होने में कोई इश्काल नहीं है, कोई गलती नहीं है। इसलिए ये तनकीद नहीं करनी चाहिए कि हम या गांधी साहब या दूसरे उलमा इसके परिंदों से होने को का इम्कान तस्लीम नहीं करते। वो इम्कान पूरी तरह मौजूद है। अगर तरमीम की जगह दूसरा कोई लफ्ज़ इस्तेमाल होता है जो परिंदों के ऊपर से गिराने के लिए मौजू होता, तो फिर ये दूसरा माना लिया ही नहीं जा सकता था। अब ये माना नहीं लिया जा सकता क्योंकि लफ्ज़ तरमीम आया है। अब एक बात, दूसरी बात ये है कि बाज़ मकामात ऐसे होते हैं और कि उनमें मुख्तलिफ़ तावीलों से बहसीत मजमूई जो मफ़हूम है उसके ऊपर कोई गैर मामूली असरात मुरतब नहीं होते। इसमें भी ऐसा ही हुआ है कि यानी एक तावील करें तो वो आपका दिल ज़्यादा मुतमईन होगा पूरे तारीख़ी पस मंज़र में, और पूरी जो उनकी कुरैश की जो उनके औसाफ हैं, शख्सी औसाफ हैं, कौमी औसाफ हैं, उनके अंदर ये बात फिट होती है, वो बात फिट नहीं होती। तो इसलिए ज़्यादा इत्मीनान एक बंदा कह सकता है कि इस पर हुआ है। लेकिन अगर किसी को दूसरी बात पर इत्मीनान है और वो उस दलील को ठीक समझता है तो उसको इख्तियार कर सकता है। तो इसके नतीजे में कोई दीन ईमान का या कोई इस नौयत का मसला नहीं पैदा होता जिसके नतीजे में जो दीन की असासात हैं उन पर ही सवाल पैदा हो जाए। तो इसलिए इससे कोई फ़र्क वाक़ई नहीं होता।